दोस्तों, मैं हूं आपके साथ साक्षी। स्वागत करती हूं आपका हमारे चैनल पर। G7 देशों की बैठक कनाडा में चल रही है। दुनिया के एलिट देशों की बैठक भारत के बहुत महत्वपूर्ण हो चुका है। इसकी महत्वता को इस तरह समझ सकते हैं कि बैठक का बुलावा न आने के पहले देश का विपक्ष और देश का दुश्मन पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने भारत के मजे लेने शुरू कर दिए थे। अचानक बुलावा आने के बाद से सबके मुंह सिल गए। दरअसल 2019 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया के अमीर देश अपनी बैठक में हर साल बुलाते हैं। ये भारत की वैश्विक स्थिति पर रणनीतिक महत्व को दर्शाता है। अमेरिका के हडसन इंस्टीट्यूट द्वारा 14 मई 2023 को प्रकाशित लेख, जिसका शीर्षक है इंडिया इज ऑलवेज इनवाइटेड टू G7, व्हाई इज दैट सो इम्पोर्टेंट, ने भी भारत की दुनिया में बढ़ती ताकत और प्रासंगिकता को महसूस किया था। लेख में अनुमान लगाया गया है कि भारत भविष्य में G7 का औपचारिक सदस्य बन सकता है क्योंकि उसका आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव बढ़ रहा है। हालांकि भारत की ओर से कुछ हिचकिचाहट हो सकती है। आइए देखते हैं कि भारत की वैश्विक भूमिका किस तरह बदल रही है। ये कौन से कारण हैं जिसके चलते आज दुनिया के अमीर देशों का काम भारत के बिना नहीं चलने वाला जैसा हो गया है। आइए कुछ बातें जानते हैं, आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। भारत इस साल की दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। तमाम वैश्विक संस्थाओं का मानना है कि भारत एक साल के अंदर ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का खिताब पा सकता है। G7 देश जो विश्व की सबसे उन्नत अर्थव्यवस्थाओं का समूह है, भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी मानते हैं। कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने शिखर सम्मेलन में भारत को आमंत्रित करते हुए कहा कि भारत का होना आर्थिक और रणनीतिक चर्चाओं के लिए जरूरी है क्योंकि ये वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के केंद्र में है। भारत विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला देश और एक उभरती हुई शक्ति है। G7 देश को एक लोकतांत्रिक और जिम्मेदार शक्ति के रूप में देखते हैं जो चीन और रूस जैसे अधिनायकवादी देशों के प्रभाव को संतुलित करने में मदद कर सकता है। भारत का इंडो पैसिफिक क्षेत्र में रणनीतिक महत्व खासकर चीन के बढ़ते प्रभाव के संदर्भ में G7 के लिए महत्वपूर्ण है। भारत को ग्लोबल साउथ का एक प्रमुख आवाज माना जाता है। G7 देश जो मुख्य रूप से विकसित देश है, भारत जैसे उभरते देशों को शामिल करके वैश्विक मुद्दों पर व्यापक सहमति बनाना चाहते हैं। भारत की G20 अध्यक्षता ने इसे और मजबूत किया, जिससे G7 को भारत की राय को नजरअंदाज करना मुश्किल हो गया। हडसन इंस्टीट्यूट के लेख में विदेश मंत्री एस जयशंकर के 222 के बयान का हवाला देते हुए लिखा गया कि यूरोप को यह मानसिकता छोड़नी होगी कि यूरोप की समस्याएं विश्व की समस्याएं हैं, लेकिन विश्व की समस्याएं यूरोप की समस्याएं नहीं है। भारत की G20 अध्यक्षता और वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ सम्मेलन ने इसे ग्लोबल साउथ के हितों को G7 जैसे मंचों पर उठाने में सक्षम बनाया है।